कृपा है। यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण, जरा नाम के आगे प्रसंग आएगा भागवत में, अभी हम प्रसंग में सबसे पहले महात्म्य की चर्चा करेंगे। जब जरा नाम के बहेलिये ने मर्म स्थल पर प्रहार किया, तो जब भगवान श्री कृष्ण आहत होकर गोलोक धाम जाने का समय आया, तो उद्धव जी बहुत व्यथित हुए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सखा भी थे, उनके चचेरे भाई भी थे। उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस धराधाम से जा रहे हैं, तो इस जो धराधाम पे है, ये कलयुग का आगमन हो चुका है। राजा परीक्षित के समय से कलयुग का आगमन हो गया था। तो बोले, प्रभु, इस जगत का कल्याण कैसे होगा, इन जीवों की सदगति कैसे होगी? अधर्म चारों तरफ अपने पैर पसार रहा है, और जीव के कल्याण के लिए कोई मार्ग आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कुछ देर स्थिर हो गए और मन को शांत करके उन्होंने उद्धव जी की बात को सुना, और उन्होंने अपने संपूर्ण तेज को श्रीमद् भागवत जी में समाहित कर दिया। तो ये श्रीमद् भागवत ये कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। देखिए, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो उपदेश दिया है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भगवान ने अर्जुन को धर्म और कर्म के बारे में उन्होंने उपदेश दिया है। लेकिन श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसमें 12 स्कंद हैं, जो स्कंद ही भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण अंग हैं। 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं, और इसमें आगे आप सुनेंगे, एक श्लोक या अगर आधा श्लोक भी आपने मन से सुन लिया, तो निश्चित मानो आपका परम कल्याण होना है। तो आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि कथा पंडाल में बैठे तो अन्यत्र एक दूसरे से बात न करके श्रीमद् भागवत में अपने चित्त को लगाएं, क्योंकि हमारा सबका उद्देश्य है आत्म कल्याण करना। अभी आगे आत्मदेव की भी कथा मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए, श्रीमद् भागवत में हम प्रवेश करते हैं, तो इसमें श्रीमद् भागवत का महात्मा आता है। किसी चीज के बारे में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है। तो महात्मा, ये गुण विशेषता, महात्मा क्या है? जाने बिनु ना होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। पहले आप जानिए, श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। हम कहीं पर भी जाएं, किसी तीर्थ में, किसी देवार्चन में, देवताओं की पूजा में, किसी तीर्थ में, किसी कथा में जाएं, तो पहली चीज लेकर जाएं, धन की जो व्यवस्था हो वो अलग विषय है। पहले तो हमारी श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ हमारा विश्वास भी साथ में जाना चाहिए, तभी कल्याण होगा। तो कथा कहती है कि जाने बिनु न होई परितीति, और बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। इसलिए हम पहले श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसका महात्मा जाने, और फिर आगे हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले वेद व्यास भगवान ने क्या लिखा? सबसे पहले
उन्होंने अपनी लेखनी जो चलाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री सरस्वती देवी नमो नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूप भगवान का क्या रूप है? सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय, ये स्वयं सतचित आनंद है। कैसे? सत उमा कहूँ मैं अनुभवयपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभवयपना, सत हरि भजन जगत सब सच्चिदानंद रूप है। देखिए, एक ईश्वर ही सत्य है, बाकी जो इस धरा पर जो भी है सब नष्ट होने वाला है। हम आप जो भी अंडज पिंडज उद्भिद स्वेदज जो भी जीव है इस धरा पर सभी नष्ट होने वाले हैं। नष्ट कौन नहीं होता? जो सच्चिदानंद रूप है, सत है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। वो था, है और रहेगा। जैसे कोई हमारी माताओं बहनों को आभूषण बहुत बुरी होते हैं। कोई स्वर्ण का आभूषण है और बहुत पुराना हो जाए, स्वर्णकार के यहाँ आप ले जाएंगी, उससे कहेंगी भैया इसको आप चेन बना दीजिए। वो क्या करेगा? स्वर्ण को गलाकर वो नया आभूषण तैयार करेगा, लेकिन उसका जो मूल तत्व है स्वर्ण, वो वही रहेगा। उसका आकार प्रकार तो भिन्न हो गया, किंतु वो सत है। जैसे स्वर्ण सत है, उसके आभूषण नाना प्रकार के भिन्न भिन्न आवश्यकता के अनुरूप बन गए, उसका मूल स्वरूप वही है। अगर स्वर्ण आभूषण है तो स्वर्ण ही रहेगा मूल स्वरूप। इसी प्रकार वह ईश्वर सत है, चित प्रकाश है। वह ईश्वर वो प्रकाशमान है, प्रकाश के रूप में हम सबके अंदर विद्यमान है। जब वह प्रकाशित होता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। हमारे अंतःकरण का जो अंधकार है वह दूर करने का यह कार्य करता है। तो सत चित जो प्रकाश रूप है, आनंद। देखिए भैया, सुख होगा तो दुख आने की संभावना है, दुख होगा तो सुख भी आने की संभावना है। हानि होगी तो यदा कदा लाभ भी होगा। ये साथ साथ चलते हैं। जीवन है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो जीवन भी है। किंतु आनंद, ईश्वर क्या है? आनंद स्वरूप है। आनंद अगर आ रहा है, देखिए जितने लौकिक जगत के हैं साधन, वो सुख देते हैं, वो सुख देते हैं। आनंद तो भैया गोविंद के चरणों से ही मिलता है। और आनंद जब मिलने लगता है तो फिर उसके आगे क्या होता है? जब आनंद आपको आने लगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आनंद बरसेगा। ये कान्हा ने कहा है, बांके बिहारी ने संदेश भेजा है, ये आनंद बरसेगा, ये साक्षात वृंदावन बनेगा आज। बस आनंद से बैठिए, ध्यान से सुनिए, तभी आनंद आएगा। हम तो संदेश वाहक हैं वेद व्यास भगवान के। आपको वो कथा सुना रहे हैं जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई थी,
गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई थी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वही भागवत हम आपको सुना रहे हैं। सुनेंगे कल्याण होगा। एक बार भी अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चित मानिए परम कल्याण निश्चित है। तो भैया आनंद जब आएगा तो उसके बाद सुख के साथ दुख है, दुख के साथ हानि के साथ लाभ है, जीवन के साथ मरण है, लेकिन आनंद के बाद तो भैया फिर परमानंद ही है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो आप सब बड़भागी हैं, उस आनंद के साथ परमानंद लेने की स्थिति आप सबकी मुझे दिखाई दे रही है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, देखिए जो प्रथम श्लोक लिखा है इसी के बारे में हम लोग पहले जान ले, इसका महात्म, फिर आगे आनंद ही आनंद बरसता रहेगा। तो सच्चिदानंद सत्य चित आनंद, जो सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, विश्व उत्पत्ति हेतु है। विश्व की उत्पत्ति के हेतु भगवान ही है। ये उत्पत्ति के हेतु कैसे हैं? यही परब्रह्म परमेश्वर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यही विष्णु शांताकारम, यही ब्रह्मा की उत्पत्ति यही इन्हीं से होती है। विष्णु की उत्पत्ति भी यही तीन रूपों में विभक्त हो जाते हैं और रुद्र रूप में ही यही सृष्टि का संहार भी करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु है, कारण है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का शमन करने वाले। तीन ताप कौन कौन से हैं? तीन ही ताप होते हैं। रामायण में लिखा है दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, देखिए भैया इस धराधाम पे तीन ही ताप हैं। राम राज्य में क्या था? ये तीन प्रकार के ताप नहीं थे। इसलिए श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि राम राज्य कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। ऐसा तो जब ये तीन तापों से हम मुक्त हो जाते हैं तो आप निश्चित मानिए हमारा जीवन यह राम राज्य जैसा ही हो जाएगा। राम राज्य कहीं से आने, ये कहीं से स्वर्ग से नहीं आने वाला। हम आपके जो तीन प्रकार के ताप हैं इनका शमन करने की जो सामर्थ्य है प्रभु में, उनके सानिध्य में बैठने से ये होने वाला है। तो तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का ये श्रीमद् भागवत विनाश करने वाली है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयं नमः, ये कौन कर रहा? श्री कृष्ण। वयं नमः, अहम आवाम वयम, ये संस्कृत में अहम माने हम, वयम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। ये हम सब की तरफ से
ये हमारे वेद व्यास भगवान ने श्री कृष्ण जी की स्तुति की है। श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में ही वयम नुमः, हम सब, नुमः नमा नहीं कहा, नुमः ये बहुवचन का शब्द है। नुमः हम सब सच्चिदा